हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर आपको ये जो कॉची थ्योरम है इसके अंदर और एक सम हम लोग लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे कॉची थ्योरम के अंदर और एक सम के लिए। ओके, तो ये सम काफ़ी इजी है, लेकिन ये दिसंबर 2023 में मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है, तो हम लोग ये सम लेने वाले हैं। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। इवेल्युएट दिया है, फंक्शन है, और ये सी दिया है कंप्लीट कर्व। सी मींस व्हाट, अ कंप्लीट कर्व। और कौन सा दिया है, सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, ऐसा सम अगर दिया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल जो इक्वेशन है z माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इसको हम लोग जो बेसिक इक्वेशन है z माइनस z0 इज इक्वल टू r, इससे कंपेयर करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि r इज नथिंग बट व्हाट 1, मतलब सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। लेकिन सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। ओके, ये हमें इससे पता चला है। अभी हमें करना क्या है, देखो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये होता है, अब अभी z के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x प्लस आई वाई होते हैं। अभी इसके साथ अगर ऐसे करता है, मतलब ये करता हूं मैं, तो ये आएगा 1 प्लस 0i। तो इसके साथ ये इक्वेशन अगर कंपेयर कर लेता हूं मैं, तो z इज इक्वल टू 1 मिलेगा और x इज इक्वल टू 1 मिलेगा और z इज इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब सर्कल के कोऑर्डिनेट जो है वो मुझे 1,0 मिल गए हैं। कैसे निकाले ये, इससे इसके पहले जो बेसिक मेरा जो लेक्चर है कॉची थ्योरम के अंदर फर्स्ट वाला, वो जरूर देख लेना। उसके अंदर ये सब कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो एक बार देख लेंगे तो सब सम के अंदर जो ये सर्कल का, और सर्कल इनसाइड लाइज हो रहा है, पॉइंट इनसाइड लाइज हो रहा है, वो आउटसाइड लाइज हो रहा है, ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे। ओके, तो मैंने मेरे प्ले लिस्ट के अंदर आप जाएंगे और देखेंगे तो फर्स्ट लेक्चर आप इसका जरूर देख लेना, तो आपको बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से आ जाता हूं मैं। यहाँ पे मुझे सर्कल के कोऑर्डिनेट सेंटर के मिल चुके हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो थोड़ा सर्कल इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें बहुत हो गया। 2, ये हो गया 3 पॉइंट, ये हो गया -1 -2 और ये -3। यहाँ पे -1 -2 -3, ये कोऑर्डिनेट बना रहा हूं मैं 1 2 और ये 3। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अभी सर्कल कैसे लाइज होगा, 0,0 वाला तो सर्कल नहीं है, मतलब सेंटर तो है नहीं। x ये पॉइंट है और y का कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट सर्कल का सेंटर हो गया। उधर से सर्कल की जो रेडियस है, वो सर्कल की रेडियस हम काउंट करेंगे 1, तो ये 1 हो गया, यहां पे भी 1 हो गया, यहां पे भी 1 हो गया और यहां पे भी 1 हो गया। ओके, तो यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, तो ये इस तरह से सर्कल आ जाएगा। ओके, ये ऐसा सर्कल आ गया है। ओके, ये सर्कल के सेंटर हो गए ये। इस तरह से सर्कल आ गया, मतलब सर्कल का ये जो पॉइंट है ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है। ओके, अभी हमें जो दिए हुए डिनोमिनेटर के अंदर जो पॉइंट मिले हैं, जो रूट्स है z के, वो देखने हैं हमें -1 और दूसरा रूट है z इज -2। ओके, तो z -1 इज इक्वल टू 0, तो z हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और z -2 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे तो z इज इक्वल टू 2। सेम थिंग यहाँ पे करना है, z के जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो x z इज इक्वल टू, इसको भी मैं ऐसा ही लिखता हूं, आपको समझ में आएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस 0i और z इज इक्वल टू 2 प्लस 0i। इसका मतलब ये होता है कि जो इसके पॉइंट हो गए 1,0
और इसके पॉइंट हो गए 1,0 हो गए, और इसके पॉइंट जो हो गए हैं ये हो गए हैं 2,0, 2,0 इसके पॉइंट हो गए, और इसके पॉइंट हो गए हैं 1,0। अभी देखो आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पे मिलेगा, 1,0 यहां पे ही मिल रहा है, मतलब यही पॉइंट है, यहां पे मिल गया, मतलब ये तो रूट z के अंदर लाइज हो, मतलब सर्कल के अंदर लाइज हो रहा है, मतलब z-1, मतलब z इज इक्वल टू 1 इनसाइड सर्कल, ये कंफर्म हो गया, सर्कल के अंदर लाइज हो रहा है। अभी z इज इक्वल टू 2 जो है ये 2,0 है, ये 2,0 यहां पे है, मतलब सर्कल के ऊपर है, मतलब वही कंडीशन आ जाएगी, तो ये भी इनसाइड दी सर्कल ही लिखेंगे, ऑन दी सर्कल है, इनसाइड दी सर्कल है, वो कंडीशन वो ही आ जाएगी। तो हमें जो कॉची का अगर ये बाहर लाइज होता था, अगर 3 आता था यहां पे, z-3 इज इक्वल टू 0, यहां पे नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, z इज इक्वल टू 3 आता था, तो यहां पे आता था, मतलब सर्कल के बाहर आता था, तो सर्कल के बाहर आता था, तो ये पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट के लिए, ये सिंगुलर पॉइंट के लिए ये सर्कल आउटसाइड लाइज होता था, इसका आंसर तभी 0 कंसीडर करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, 0 कंसीडर करना पड़ता था। कैसा करना पड़ता था वो भी बताऊंगा मैं आगे। लेकिन यहां पे दोनों भी पॉइंट है वो सर्कल के एक ऊपर है एक अंदर है, मतलब दोनों भी सर्कल के अंदर ही बोलेंगे हम लोग। ओके, तो सर्कल के अंदर मिले हैं, तो इसके लिए इनसाइड द सर्कल है। अभी जो ये ऊपर वाला जो फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन, ऊपर वाला जो f ऑफ z है, f ऑफ z इज नथिंग बट z स्क्वायर है। ये f ऑफ z जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, वो एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक, देयरफॉर अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी ये जो पॉइंट है डिनोमिनेटर के अंदर, ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये निकालने हैं हमें, तो मैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करूंगा। तो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से यहां पे क्या होने वाला है, देखो बाय यूजिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मैं क्या करूंगा, देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड किसको यूज करना पड़ेगा, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा इसको तो मैं f ऑफ z बोल दिया है, z स्क्वायर को, तो ये नीचे क्या रहेगा, z-1 एंड z-2, इसको ही लेना है और इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके सेपरेट कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करेंगे, a अपॉन z-1 प्लस b अपॉन z-2। ओके, गेटिंग। अभी यहां पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, a z-2 प्लस b z-1 अपॉन z-1 एंड z-2। ओके, तो 1 अपॉन z-1 एंड z-2, these get cancel, you get 1 is equal to a z-2 and b is equal to z-1, ये इक्वेशन 1 आ गया। अभी हम लोग केसेस लेंगे इसके अंदर, केस 1 और केस 2। केस 2 के अंदर, केस 1 के अंदर z-2 इज इक्वल टू 0, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो z का वैल्यू रहेगा 2, इसके अंदर अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a का वैल्यू तो 0 बन गया, b के अंदर 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो 1 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, तो हमें b का वैल्यू मिल गया है 1। ओके, अभी a के लिए करेंगे, z-1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 मिल गया है मुझे, तो यहाँ पे अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1 इज इक्वल टू a 1 - 2 प्लस 0, तो a का वैल्यू यहाँ पे -1 मिलेगा, 1, a is equals to -1। okay, once you get these values a and b, put it in this form, तो ये फॉर्म के अंदर हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन z-1 एंड z-2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, a के जगह पे मैं
-1 पुट करूंगा तो z-1 प्लस b के जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो z-2। ओके, ये मिलने के बाद अभी वन मोर स्टेप, मेरा थोड़ा सम लेंदी खींचेगा। यहां पे देखो f ऑफ z किसको बोला था मैंने, z स्क्वायर को। यहां पे z-1 एंड z-2 इंटू डी जेड। इसके जगह पे मैं अभी क्या लिख सकता हूं, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिखूंगा थोड़ा नीचे तो अच्छे से दिखेगा आपको, ये -1 और ये यहाँ पे f ऑफ z इसके साथ रहेगा, dz रहेगा और नीचे क्या रहेगा, z-1 रहेगा। इसको इंटीग्रेशन दे दो सेपरेट, खाली f ऑफ z जोड़ दो, प्लस यहाँ पे भी 1 अपॉन ये माइनस साइन इसके साथ है, हा? इसके बाद z-2 f ऑफ z, यहाँ तो 1 ही आया है, इंटू dz। तो यहां पे देखो अभी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉची इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है इनसाइड द सर्कल वाला, इनसाइड सर्कल के अंदर जो एनालिटिक फंक्शन रहता है इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, f ऑफ z अपॉन z-z0 dz इज नथिंग बट 2 पाई i f ऑफ, हाँ अभी हम लोग अगर ये जो कंडीशन है यहाँ पे अगर मैं a लिखता हूं तो a लिखना है, मैं हमेशा a लिखा है यहाँ पे तो a आ जाएगा f ऑफ a। तो इसको अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं तो यहाँ पे f ऑफ a क्या आने वाला है, देखो a जो है यहाँ पे a जो है 1 बनने वाला है और यहाँ पे a जो है वो 2 बनने वाला है। तो f ऑफ a 1 पुट करके अगर मैं लेता हूं तो हमारा फंक्शन क्या था, f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो यहां पे a रहेगा तो a रहेगा तो a के जगह a स्क्वायर रहेगा, वैसे ही यहाँ पे 1 रहेगा a के जगह पे तो 1 का स्क्वायर रहेगा। तो f ऑफ 1 के लिए वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1। सेम थिंग f ऑफ 2 अगर रहेगा तो 2 का स्क्वायर रहेगा तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 रहेगा। ओके, तो अभी ये फॉर्मूला में इसके लिए अप्लाई कर देता हूं तो यहां पे क्या आने वाला है, माइनस ये रहेगा 2 पाई i और यहां पे रहेगा f ऑफ a के जगह पे यहां पे a क्या है कंपेयर करेंगे तो इसके साथ ये कंपेयर किया मैंने तो यहां पे क्या है 1, इसके बाद इसके साथ ये कंपेयर किया तो यहां पे क्या मिलेगा 2 पाई i f ऑफ a क्या रहेगा यहाँ पे 2। तो इसका तो वैल्यू मैंने ऊपर निकाला है, देखो इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, -2 पाई i इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे 2 पाई i और इसका वैल्यू मुझे क्या मिला है 4। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूं, तो 4 इंटू ये इसके साथ तो -2 पाई i और ये हो गया आपका 8 पाई i। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये 2 इसमें से कैंसिल हो जाएंगे तो 6 पाई i, ये लास्ट आंसर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप को ये फाइनल आंसर मिल चुका है, क्या मिला है 6 पाई i। तो यहाँ पे देखो ये सम, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको जम्बलिंग नहीं होगा, ऐसे जाना है आपको सीधे। ओके, अभी ये सम इजी है लेकिन मैं हर एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो डिटेल में सॉल्व करके देता हूं आपको, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह सब उसके साथ जो आपको कवर हुआ है डिप्लोमा में, डिग्री में और 12th में, वो भी आपको सब बताता हूं। इसके लिए मेरे वीडियो थोड़े लेंदी हो जाते, ओके, लेकिन वीडियो अंत तक देखना तो ही जाके आपको कॉन्सेप्चुअली हर एक सम समझ में आएगा, स्किप मत करना। ओके, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर मेरे वीडियो आपको और चाहिए मिलते जाएंगे तो सब्सक्राइब करके रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।